तो हमारा 13th क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, नेस्टेड रेडिकल है। हम लोगों को दिख रहा है साफ साफ कि ये जो टर्म है ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो इसको x से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन x। इजीली दिख रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। जो 3 से बड़ा है वो हमें रखना है। चेक करिए, दिस इज आवर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस की वजह से। जो माइनस वाला है वो डेफिनेटली हमारा 3 से छोटा होगा, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारा आंसर आ रहा है 1.5 प्लस रूट 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर हम लोगों को ऐसा बोला गया कि एक स्क्वायर और उसके मिड साइड्स के मिड पॉइंट्स सारे इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक कर्व है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी एक स्क्वायर एबीसीडी, इसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो सब इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। और सिर्फ वर्टिसेस नहीं, जो मिड पॉइंट है साइड्स के वो भी इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी फाइंड करना है। तब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा फिगर देखते हैं, फिगर किस तरीके का होगा। तो देखिए ध्यान से, फिगर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है वो बेसिकली y इक्वल टू प्लस माइनस 1/x लिखा हुआ है। हाइपरबोला y इक्वल टू 1/x और माइनस 1/x, तो दोनों फिगर बना है। तो ये हमारा कर्व है y इक्वल टू 1/x, ये वाली दोनों ब्रांचेस, और ये वाली ब्रांच है y इक्वल टू माइनस 1/x की। अब जो हमारा स्क्वायर है वो इस तरीके से है कि उसकी वर्टिसेस और मिड पॉइंट ऑफ साइड ये भी लाई कर रहा है कर्व पे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से फिगर बनाया। अब मैं मान रहा हूं कि a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है, और मैंने पॉइंट्स अज्यूम कर लिए क्योंकि ये y इक्वल टू 1/x है। ये वाला पॉइंट हो गया a, 1/a, और ये है y इक्वल्स टू माइनस 1/x, तो हमारा पॉइंट हो गया b, माइनस 1/b, b, माइनस 1/b। अब ध्यान से देखते हैं। तो पहली चीज, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को यूज करते हैं। अगर देखा जाए, अच्छा भाई सिमेट्री दिख रहा है कि अगर a, 1/a, तो एक पॉइंट होगा माइनस a माइनस 1/a, और एक पॉइंट माइनस b 1/b, और एक b माइनस 1/b। तो हमारा जो स्क्वायर है उसका जो सेंटर होगा वो हमारा ओरिजिन होने वाला है। बाय सिमेट्री ये चीज दिख रही है हमें। अब स्क्वायर में हम जानते हैं ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकालने वाला हूं, इस लाइन का स्लोप निकालने वाला, दोनों को प्रोडक्ट करके -1 करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे MOA MOB की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर बना रहा है। अज्यूम किया हुआ है कि a पॉजिटिव b पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में a, 1/a पॉइंट लिया है, और b, माइनस 1/b हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है, तो a और b पॉजिटिव है। a b की वैल्यू 1 आ गई। आगे देखिए, अब एक रिलेशन मिल गया। हम अगर एक भी पॉइंट निकाल लें तो हमें लेंथ मिल जाएगा। ये लेंथ मिल गया तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया तो 4 से मल्टीप्लाई करते एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली बस किसी तरीके से a या b फाइंड करना है। एक रिलेशन तो मिल ही गया, एक रिलेशन और चाहिए। अब दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, ये जो साइड का मिड पॉइंट है ये भी कर्व पे लाई कर रहा है। तो क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है a और b, हम p का मिड पॉइंट, p जो कि मिड पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं। ये रहा a प्लस b/2 1/a माइनस 1/b/2। ये पॉइंट अगेन y इक्वल टू 1/x पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई कराया, सिंप्लीफाई किया, तो b स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है। ऑब्वियसली b पॉजिटिव है, b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ 2 माइनस रूट 5 आ रहा है। देखेंगे अगर, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव है, b स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 2 प्लस रूट 5। अब b स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो अब मैं ये निकाल रहा हूं OB स्क्वायर। OB स्क्वायर है b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। 1/b स्क्वायर बहुत आसान है, इसको रैशनलाइज करना है 2 प्लस रूट 5 को। 2 प्लस रूट 5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा रूट 5 माइनस 2। दोनों को ऐड किया, 2 से 2 कैंसिल, 2 रूट 5 आ गया। अच्छा समझे, OB और OA बराबर ही होने वाला है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया लिखें तो वो हो जाएगा हाफ OB का स्क्वायर, और अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो OB स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, 2 OB स्क्वायर इज योर एरिया, 2 OB स्क्वायर इज योर एरिया, दैट इज 4 रूट 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, इतना आसान सवाल है डोमेन का। देखिए आप, फंक्शन दे रखा है आपको रूट एक्स, और दूसरा फंक्शन दे रखा है 1 माइनस रूट एक्स, और हमें बोला गया है कि इन सब फंक्शंस की f प्लस जी, f माइनस जी, g बाई f, f बाई जी, इनकी डोमेन्स का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो f प्लस जी तभी डिफाइंड होगा जब f और g दोनों डिफाइंड हो। तो दोनों की डोमेन्स f और g की निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो f प्लस जी की डोमेन आ जाएगी, f माइनस जी की डोमेन आ जाएगी।
जी बाई एफ की डोमेन में बस एक चीज का ध्यान रखना है, एफ जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और एफ बाई जी में इस बात का ध्यान रखना है कि जी जीरो ना हो। जी जीरो नहीं मतलब 1 माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स जीरो नहीं हो सकता, एक्स वन नहीं हो सकता, और रूट एक्स को भी डिफाइन करना है, रूट 1 माइनस एक्स को भी डिफाइन करना है, मतलब एक्स डेफिनेटली हो गया 0 से 1 के बीच में। बहुत आसान सवाल था, 1 ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पे सवाल है, बहुत इजी पैटर्न है, ऑब्जर्व करिए सब लोग। ये लिखा है 100 इंटू 100, ये लिखा है 100n प्लस 1, 100 माइनस 1, ये लिखा है 100 प्लस 2, 100 माइनस 2, ऐसे अप टू 99 तक जा रहे हैं, 100 प्लस 99, 100 माइनस 99, और बोला ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा। हमें अल्फा बीटा कैलकुलेट करके स्लोप फाइंड करना है जिसके ये पॉइंट्स है, तो बेसिकली हमें बीटा बाई अल्फा फाइंड करना है। स्लोप इज बीटा बाई अल्फा, बीटा माइनस 0, अल्फा माइनस 0। अब ये चीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस सीरीज का सम निकालना पड़ेगा। सीरीज का सम निकालने के लिए जनरल टर्म तो पता ही है, देखो ध्यान से, 100 माइनस आर, 100 प्लस आर, और आर की वैल्यू हमने स्टार्ट करी 0 से 99। अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा है, 100 स्क्वायर माइनस समेशन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 0 से 99, आर की वैल्यू 0 से 99। अच्छा, कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम जानते हैं इसका सम हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100, तो ये तो हो गया 100 इंटू 100 स्क्वायर माइनस, इसको अगर देखें तो 0 पे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, 0 पे तो 0 आ रही है वैल्यू, तो 1 से स्टार्ट करें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर सबको आता है, होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n की वैल्यू है 99, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां लिखा है 100 का क्यूब, बाई कंपैरिजन पता लग गया, अल्फा की वैल्यू तो 3 हो गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 199 का फैक्टर तो है ही सही, तो जो ये लिखा है दिस इज बीटा, ये आ रहा है आपका 1650। एक बार देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा बन रहा है एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन करने के बाद बीटा की वैल्यू आ रही है 1650, और बीटा बाय अल्फा आपका 550, तो आंसर इज 550। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सवाल बनाया गया। हम सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर 3 वर्टेक्स Z1, Z2, Z3 मिलके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होती है। तो अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में बोला है कि क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट है, Z1 और Z2, और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो 2 पॉइंट्स तो ये खुद हमारे रूट्स हैं, Z1 और Z2, और एक ओरिजिन। अब बोल रही है तीनों मिलकर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, तो ए की वैल्यू बताओ, मॉड ए की वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले Z1, Z2 और ओरिजिन में रिलेशन हमें पता करना पड़ेगा। Z3 इज ओरिजिन, ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, कंडीशन पता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। अब फटाफट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। Z3 की वैल्यू 0 है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो हमें मिल गया, ये कुछ गलत सा लिखा है, सही कर देते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। सम ऑफ रूट्स साफ साफ दिख रहा था, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू माइनस a है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स Z1 Z2 हमारा 12 है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, 2Z1 Z2, 2Z1 Z2, ये मिलके हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो आगे Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर 3Z1 Z2, ये वैल्यूज यहाँ पुट करी, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, मॉड a की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्यूबिक दे रखी है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके रूट्स हैं fx इक्वल टू 0 के, fx इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा है। सवाल में बोला कि a और b आर नॉट इक्वल टू 0, और हमें क्रैमर्स रूल की कंडीशन दे रखी है। बोला गया है कि 3 प्लेन है, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू 0, बीटा एक्स गामा वाई अल्फा जेड इक्वल टू 0, गामा एक्स अल्फा वाई बीटा जेड इक्वल टू 0, और बोल रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस है।
ऑब्वियसली दिख रहा है होमोजेनियस इक्वेशंस है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में डी की वैल्यू 0 आने वाली है। तो सबसे पहले यहीं से देख के जो हमें चीज दिख रही है अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 है। ओके, ये अगर हम ध्यान से देखें तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट बन रहा है। इसकी वैल्यू होती है, हम सबको पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विद नेगेटिव साइन, और आगे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है हम सबको पता है जब ये 0 होता है ना तो दो कंडीशन बनती है, या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होगा, या फिर इसको 0 करने का मतलब होता है ये एक्चुअली लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तीन स्क्वायर्स का सम 0। तो वो तभी होता है जब अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू इक्वल हो। अब ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं, पाए सवाल में लिखा है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और क्योंकि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये सम ऑफ रूट्स है, ये माइनस a है, और माइनस a 0 सवाल में दे रखा है, नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। अब तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा, और b सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c है, लेकिन हमें से मतलब नहीं, हमें सिर्फ a और b चाहिए क्योंकि हमें फाइंड करना है a स्क्वायर बाई b। तो b की वैल्यू निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो 3 अल्फा स्क्वायर। हमें फाइंड करना है a स्क्वायर अपॉन b, तो a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा 9/3 दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है fx स्क्वायर माइनस g ऑफ 4 माइनस x की वैल्यू x क्यूब दे रखी है, और एक g में एक रिलेशन दे रखा है, अगेन एक फंक्शनल इक्वेशन है g ऑफ 4 माइनस x प्लस gx इज इक्वल्स टू 0, और हमें फाइंड करना है -4 से 4 f ऑफ x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखिए ये f ऑफ x स्क्वायर में x और माइनस x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 0 से 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस f ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, माइनस a से a होता है 0 से a, fx प्लस f ऑफ माइनस x, ध्यान रखना x को माइनस x करना है, x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं लगा देना। अच्छा, ये बन गया, दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स 0 से 4 f ऑफ x स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर होगा। अब f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो बन रहा है 2 टाइम्स 0 से 4 हमारा आ गया x क्यूब माइनस g ऑफ प्लस ऑफ 4 माइनस x dx। ओके, अब यहाँ पे x क्यूब का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, बस अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पता लग जाए जो कि लिखा है g ऑफ 4 माइनस x dx 0 से 4 के बीच में, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो उसको देख लीजिए, 0 से 4 g ऑफ 4 माइनस x dx का जो वैल्यू है ये इक्वल है 0 से 4 g ऑफ x dx के। सबको समझ में आ रहा होगा क्यों? a प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो a प्लस बी माइनस एक्स हम बोल सकते हैं दोनों बराबर है। अभी दोनों बराबर है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, i मान लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये रिलेशन बन जाएगा g ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस gx, जो कि 0 दे रखा है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, और x क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 4 रखने पे 4 की पावर 4, एक फैक्टर कटा 4 क्यूब, 2 इंटू 4 क्यूब। एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला इंटीग्रेशन देख लीजिए, हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट्स ऐड करी, ये 0 हो गया, और ये दोनों इक्वल है यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5, a प्लस बी माइनस एक्स। एफ एक्स जो है वो हम जो g ऑफ 4 माइनस एक्स है, x को रिप्लेस किया 4 माइनस एक्स से, g ऑफ x बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन काफी आसान सवाल है, कुटर पुटर पे मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल। नीचे से x की पावर 7 कॉमन लेंगे, मिसप्रिंट है थोड़ा यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ था सवाल के अंदर, यहाँ से x की पावर 7 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा x की पावर 14। ओके, और यहाँ बचेगा 1 बाई x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 7 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा है 5x की पावर 8
प्लस 7x की पावर 6 dx इंटीग्रेशन। हम लोगों को पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालने के लिए f0 0 दे रखा है। जब फंक्शन मिल जाएगा fx तो f1 की वैल्यू फाइंड करके k का वैल्यू फाइंड करना है। तो fx का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल, नीचे से x की पावर 7 कॉमन लिया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा, इसको t मान के डिफरेंशिएट कर रहा है, 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7। इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे dt तो आएगा -5x/6 -7x/8। ऑब्जर्व करिए, x की पावर 8, x की पावर 14, ये आ गया 1/5 बस पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -dt अपॉन t स्क्वायर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे 1/t प्लस c, t को वापस पुट कर देते हैं, चेक करते हैं। सो t ये लिया, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन करने पे ये हमारा फंक्शन आ गया। अच्छा, c का वैल्यू निकालने के लिए f0 की वैल्यू 0 रखी, f0 से c की वैल्यू 0 आ गई, तो बेसिकली ये आपका फंक्शन हो गया। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, आंसर इज 1/3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, थैंक यू।